जय हिंद। चलिए आज आप लोग का सबसे बड़ा जो समस्या रहता है विद्यार्थियों के, बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखे, ओएमआर कैसे भरे और बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखे, कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखे कि पूरे के पूरे एग्जाम में बढ़िया से नंबर आ सके, है ना। बिहार बोर्ड में कॉपी लिखना सबसे बड़ी विद्यार्थी का समस्या रहता है। आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कॉपी कैसे लिखोगे कि आपको पूर्ण रूप से पूरा नंबर मिलेगा, आपको बता देते हैं। और इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि हम ये भी सीखेंगे कि क्या चीज लेके जाए और किस चीज को छोड़ के जाए। सारा चीज को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए से शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखे, ये बड़ी समस्या होता है विद्यार्थियों, चुनौती का विषय रहता है। आपको बता दें कि सबसे पहले आप एक बात तो जान लीजिए, आपको दो रंग का कलम यानी पेन साथ लेके जाना है। पहला सुनिए, एक ब्लैक और एक ब्लू, एक ब्लैक और ब्लू। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, ब्लैक ब्लू ले जाइएगा, उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पेन आप ले जा रहे हैं वो पेन कुछ दिन चला हुआ रहना चाहिए। ये नहीं कि आप न्यू पेन लेके जा रहे हैं तो उसका जो होता है वो आपको उतना गाढ़ा चलेगा नहीं, है ना। और एग्जाम में जब भी जिस दिन पेपर देने जाइएगा, एक पेन आप लेके जाइएगा एक्स्ट्रा, जो सिर्फ ओएमआर के लिए होगा, है ना। इसे ओएमआर शीट घसीएगा और एक पेन आप ब्लैक ले लीजिएगा, ठीक है। एक पेन आप ब्लैक ले लीजिएगा और दो पेन ब्लू लेके जाइएगा, ठीक है। दो ब्लू पेन एक एक्स्ट्रा लेके जाइएगा ओएमआर के लिए, है ना। आपको कुल जो 4 पेन लेके जाने हैं, प्रत्येक दिन 4 पेन लेके जाइएगा आप। पहला 2 ब्लू, क्योंकि वो ओनली फॉर आपको क्या करना है, उसमें कॉपी लिखना है, उसे ब्लैक, उसे हेडलाइन के लिए। और एक पेन आपको रखना है जिससे ओएमआर शीट घसना है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ब्लू ब्लैक इसलिए, और ये पेन जो होना चाहिए वो 6 दिन चला होना चाहिए, थोड़ा देर चला होना चाहिए। कुछ दिन चला दीजिए पेन को, जैसे मतलब 2-3 पेज लिख दीजिए जिससे पेन का जो ग्रिपिंग पे करने में आसान हो जाए, और थोड़ा सा चला भी रहना चाहिए तो फ्लुएंटली चलेगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए दूसरी बात गौर करते हैं। देखिए सबसे पहले आप जहां बैठे उस स्थान पर देख लीजिए कि बेंच के आप जहां बैठे हैं वहां एक बात गौर करिएगा। देखिएगा जहां पर एग्जाम सेंटर पर बैठे हुए हैं वहां के आसपास में कुछ है तो नहीं, चीट वगैरह सब कुछ हो तो उसे तुरंत आप फेंक दें उसे, ठीक है। अच्छे से इस बात को ध्यान रखें कि चीट वगैरह नहीं ना है, चीट वगैरह नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अगर कोई रहेगा तो आपको खड़ा करके आपको कॉपी छीन लेगा वो, इसलिए इस बात को ध्यान आगे पीछे जरूर ध्यान दे, ठीक है। चलिए अगला बात कवर करते हैं कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह सारी जानकारी को देख लेना, आप सुन लेना है, जो शिक्षक बताएंगे उसको समझ लेना है। अभी तो हम आपको बता देते हैं और शिक्षक बताएंगे उनको भी समझ लेना है, ठीक है। ओएमआर शीट अगर सुनिए ज्यादा जेल पेन से ओएमआर शीट को आपको भरना नहीं है। एक आर्टिकल आया था न्यूज आर्टिकल की ओएमआर शीट से जेल से पेन से बना भरे, रद्द हो जाएगी अन्यथा पेपर आपका जो होगा। और एक बात और गैस कीजिएगा, एक बात और इस पर गेस करने लायक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जिसमें आप जैसे ओएमआर शीट भर रहे हैं, जैसे एक का ये है, ए है इसमें, ये बी है, सी है, डी है, तो आप अगर धोखा से आपको नहीं पता था और आपने भर दिया इसका, मान लीजिए ए है और इसका आंसर होता है डी, तो बाद में आपने ये भर दिया तो डी नहीं भरिएगा। अगर ऐसे भर दिए हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। रिजल्ट तो आएगा लेकिन मिस हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन गलती जानबूझ के ना कीजिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ उसमें से एक भरिएगा आप, सिर्फ एक, ये नहीं भर के सिर्फ ये भरिएगा, डी भरिएगा ना तो जो एक भरना है आपको। अगर मिसयूज हो जाए, आपसे गलती हो जाए तो छोड़ दीजिएगा उसको। चलिए समझ में आ गया आपको, है ना। जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे ओएमआर शीट में रंग ले और गलती होने पर सुधार करने की कोशिश ना बिल्कुल ना करें। सीरियल नंबर या लगातार का चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कहने का अर्थ हुआ जब ओएमआर शीट भरिएगा आप तो सीरियल नंबर में आंसर नहीं करने जाइएगा। आपको 20 पहले आता है 20 बना दीजिए, 25 पहले आता है 25 बना दीजिए, 15 पहले आता है 15 बना दीजिए, जो पहले आता है उसको बना दीजिए। इस टेंशन मत रहिए कि वो इसमें कहीं हम 2 बना लेते हैं 3 बनाएंगे, ऐसे ना, जो आता है बनाते जाइए, क्योंकि आपको 1 घंटा के अंदर आपको क्वेश्चन को क्या करना है, भरना भी है ओएमआर शीट को और जमा भी करना है। भाई वो छीन लेगा 1 घंटा के बाद, ठीक है, वहां पर रखा नहीं जाएगा, आपको टाइम से 60 मिनट के अंदर उछिल लेगा, समझे ना। को ध्यान पूर्वक भरे, उसके बाद जो जानते हैं उसी प्रश्न को बना दे, ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, समय भी बीत जाएगा, है ना, और सवाल भी नहीं सॉल्व होगा। पता चलेगा कि 20 या 15 भर के आप चले आए, ऐसा ना कीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरी तरह से प्रश्न को एक बार ध्यान से देख ले और पढ़ लेना है। जैसे प्रश्न मिलेगा उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कीजिएगा, 100 में से 50 बनाना है, 80 रहेगा, 40 प्रश्न उत्तर देना है, ठीक है।
100 रहेगा तो 50 बनाना है, 80 रहेगा तो 40 उत्तर देना है, 70 रहेगा तो 35 बनाना है। ठीक है, 12th वाले के लिए, 10th वाले के लिए यही रहेगा, है ना। 100 में 80, 100 में 50 और 80 में 40, और 12th वालों के लिए आ सकता है 70 में 35, इसका प्रैक्टिकल रहेगा। और आपको प्रैक्टिकल अगर 10th वालों के लिए रहेगा तो 80 में 40 बनाना होगा आपको। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ज्यादा जवाब दीजिएगा तो इसका मतलब कि ज्यादा नंबर दे देगा, ऐसा बात नहीं है। वो थोड़े समय का नुकसान होगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, सुंदर स्पष्ट लिखावट। अभी फिर हमने रहे कि हमको सुंदर स्पष्ट लिखावट, जो राइटिंग आपका है उस राइटिंग को लिखिए, और उसके क्वेश्चन राइटिंग को। ओ माय गॉड, मेरा राइटिंग तो खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो है बेटर है उसी को कंफर्म, उसी को आप उसी पर हमें टिके रहे, उसी को कंफर्म होकर उसको बढ़िया से लिखिए, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना आपको। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा मेरा। ठीक है, जिस पेज में नाम ये सब कुछ देखिए, सुनिए, वो पेज होता है, देखिए ये पेज में है ना, जैसे ये पेज होता है मान लीजिए, तो ई पेज में क्या होता है, पूरा भरा हुआ रहता है जिसमें कुछ कुछ रहता है। तो आई के बगल वाला पेज जो है, ये इसमें क्या कीजिएगा, तो एक आध ध्यान रखिए, इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ई को दिमाग लगे भर दीजिएगा, इसको नहीं भरिए, खाली छोड़ दीजिएगा, यहां से बनाना शुरू कीजिएगा आप। ठीक है, आगे बताते हैं कैसे बनाना है। ठीक ना, चलिए फटाफट बता रहे हैं ताकि लंबा वीडियो ना बने। अच्छा, जिस सबको एग्जाम में चित्र वाला आता है, देखिए अगर परीक्षा में चित्र की भूमिका एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 नंबर में मान लीजिए 4 नंबर में क्वेश्चन है, अगर आप फिगर बना दीजिएगा तो पूर्ण मार्क आपको मिलेगा, 100% गारंटी में देता हूं, उसको पूर्ण मार्क मिलेगा। कहे कि अगर आपको जैसे दोस्त पूछ दिया या बहुत मोटर पूछ दिया, कुछ पूछ दिया, लेकिन आप जानते हैं उसमें, अगर उसका चित्र आपको आता है, बना दीजिएगा, थोड़ा बहुत लिखे रहिएगा, पूर्ण का पूर्ण मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो चित्र की अहम भूमिका रहेगी, इस बात को ध्यान रखें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब एक बात, जब प्रश्न बनाइएगा तो एक लाइन कम से कम गैप जरूर छोड़े, है ना। बाकी हम क्लास से बता दिए, क्लास वाले को जो बताएं वो वही नियम रहेगा। ठीक है, तो बाकी बात, जब एक लाइन का गैप जरूर छोड़े, ठीक है, प्रश्न ताकि चेक करने में आसानी हो। अब जैसे आपको लिखना है तो लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे लिख देना है आपको, अब प्रश्न उत्तर नंबर ऐसे डाल के, जैसे 1 2 ऐसे डाल के ही लिखना है, एक बीच में गैप देना है, फिर आंसर से लिखना है आपको। ठीक है, एक्सेल ब्लैकबोर्ड में आपको कॉपी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपको लगे कि भला मतलब जो किए गए भाग को, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर अंडरलाइन कर दे। कहने का अर्थ हुआ, जो आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कोई बात, तो उसको क्या करें, जैसे क्वेश्चन लिखने के बाद अंडरलाइन कर दें, उसको अंडरलाइन कर दें। इससे क्या होगा कि इंपैक्ट कॉपी पे पड़ेगा, टीचर जो देखेगा कॉपी को, विद्यार्थी ने जो हाईलाइट किया है, जो अंडरलाइन किया है, वो क्वेश्चन उनके लिए उनके माध्यम से लगा, उनकी इंपॉर्टेंट है, तो वो शिक्षक आपको देंगे और पूर्ण नंबर उसको देने की संभावना हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश नहीं करें, जितने शब्दों में रहेगा लिखे, उसको आपको बहुत समय की बचत होगी। देखिए, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश ना कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा। ऐसे आप देखिए समय बर्बाद होगा। अगर कम लंबा चौड़ा जितना शब्दों में कहा गया है, मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसको 5 से 7 लाइनों में, 7 से 8 लाइनों में उत्तर देना है, 6 से 7 लाइनों में, इससे ज्यादा नहीं दीजिएगा आप। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 से 1.5 पेज भाई बहुत हुआ, समझ में आ गया, नहीं से ज्यादा लंबा मत कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नंबर ज्यादा दे देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा मेरे भाई, इससे ज्यादा नंबर नहीं देने वाला है वो। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए मेरा, अंत में जब कॉपी जमा करने से पहले आप उस कॉपी को 5 मिनट तक पहले देख लें और 5 मिनट जांच कर ले सब चीज को, और जमा करने से पहले एक बार कॉपी को ऐसे जरूर दबा दें, ताकि जो उगा हुआ रहेगा हल्का सा, है ना, ये कितने जोर से दबा देना कि फटिए जाए, मेरे भाई ऐसे नहीं करना, है ना। होता है कि तुम लड़का करता है और के लिए कहना कि दबा देना कि वो एक के बराबर क्यों नहीं फट जाए, ऐसे नहीं करना भाई, उसको आराम से थोड़ा सा, है ना, दबा देना, ताकि पेज जो आपने सेलेक्ट किया, तो मतलब कहने का लिखा तो पेज फुल गया था, तो थोड़ा सेलेक्ट मतलब अच्छा हो जाएगा और जमा रहेगा, उसमें जो टीचर उठाएगा तो अच्छा रहेगा वो। ठीक है, इसके लिए बता रहे हैं आपको, इंपैक्ट डालेगा ये भी, है ना। आपको लिखना कैसे हमने बता दिया ऐसे पहले स्टार्टिंग में ही, कि आपको प्रश्न नंबर 1 देना है, इसको उत्तर लिखना है ऐसे, एक डाल के ऐसे बनाते जाना है आपको। ठीक है, चलिए एग्जाम टिप्स है कुछ अंग्रेजी वालों के लिए भी दे दिया जाए कि अंग्रेजी में आप एग्जाम दीजिएगा तो कुछ तो पढ़े नहीं है, 10th वाले तो कुछ नहीं पढ़ा है, और 12th वाले आपको पेपर कैसे लिखिएगा दोनों समझ जाइए। जब आपको पेपर आएगा तो प्रश्न को बढ़िया से पढ़ ले, समय का प्रबंध करें, यानी रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मैनेज योर टाइम, है ना, इफेक्टिवली। जो भी आपको है, डू नॉट फॉरगेट टू हाईलाइट ऑफ द अंडरलाइन द इंपोर्टेंट वर्ड्स ऑफ और सेंटेंस, महत्वपूर्ण वाक्यों को अंडरलाइन करना ना भूलिए। बताएं तो आपको पे अटेंशन टू योर ग्रामर एंड स्पेशली जो भी आता है वैज्ञानिक वर्तनी को ध्यान से रखिए, इतना ध्यान रखिएगा, है ना, यानी मेंटेन द वर्ड
जो भी आपको मेंटर के वर्ड को आपको लगे कि उसको मतलब बढ़िया से निर्धारित करके रखिएगा, ठीक है, सभी को बढ़िया से देखिएगा। आपको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है आपको, है ना। मान लीजिए कोई पूछ दिया एप्लीकेशन चाइल्ड लेबर पर, या कुछ एप्लीकेशन पूछ दिया, होली पर कुछ एप्लीकेशन पूछ दिया, तो ऐसी एप्लीकेशन लिखना है। आपको बीच में गैप देना है, आपको बता रखे हैं हम ये, ठीक है। अच्छा, मैच में वाला क्या कीजिएगा, मैच वाला विद्यार्थी क्या करता है, कुछ बच्चा है एनी से उठाया, एनी मिला दिया, एनी से उठाया, उन्हें लिख के सेम, ए भाई ऐसे दीजिएगा तो नंबर देगा वो, ऐसे लिखोगे तो नंबर देगा वो, बिल्कुल नंबर नहीं देगा। आपको ध्यानपूर्वक एक एक को ऐसे मिलाना है, आपको ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है ध्यानपूर्वक, बिल्कुल ना है आपको ध्यानपूर्वक ऐसे भी नहीं मिलाना है। आपको जब भी लिखना है, जैसे द सोल्जर, इसका राइटर है, थोड़ा डैश मार दीजिए। अब इसका राइटर कौन है, तो भैया सी में, सी है का राइटर, और रूपक बुक, है ना। तो देखिए ना, इसका क्या फाड़ है, मैंने कहा के दारू वाला दीजिए ना, के दारू वाला, इसमें डीएस लॉरेंस है ना। सम ऑफ माई सेल्फ ऑल टू बिट वन लिख के दीजिए, है ना। टू ऑटोमन जॉन किट्स है, ऐसे आप दीजिए उसको, ऐसे ही मैच कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा बात की भैया ओमार सीट आएगा तो क्या करेंगे ओकरा। देख मेरे भाई, जब आपको ओमार सीट देगा ना, तो पर्स क्रमांक लिखना है। अब पर्स क्रमांक क्या होता है, यानी कहने का अर्थ हुआ बुकलेट नंबर जो होता है ना। देख ये ओमार सीट है, पर जो क्वेश्चन के ये ओमार का आया है बुक को क्वेश्चन जिसको बना रहा है तू, देखो ये वाला आपको भरना पड़ता है इसमें, है ना, बुकलेट नंबर, ठीक है। तो इसमें ये वाला भर देगा तू, जो क्वेश्चन रहेगा। आगे समझाए हैं इसमें, तो दिखा देते हैं आगे आपको, है ना। जैसे देखो ये वाला है, इसमें जो प्रेजेंटेशन वाला है, आगे बताते हैं सबको डिटेल से। देख इसमें ऐसे भरना है मेरे भाई, यहां पर जो रहेगा ना, ये देखिए नंबर है, तो यहां भर देना 212 और 0679 0679, और उस लास्ट में क्या है 306, ऐसे भरना है आपको। यहां पर आपका सिग्नेचर होगा, और यहां पर आपको विक्षेप करेगा, यहां पर नहीं कर देना, है ना। कॉपी के फेर पर व्हाइटनर होटने लगाना है, उसे फेरा मत करना, है ना। ब्लेड से खोटने पर व्हाइटनर लगाने पर फेरा मत करिए भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आएगा, बता देते जिस पाली में रहेगा वो सारा चीज, तुम्हारा फोटो रहेगा, सारा चीज दिया रहेगा, रोल नंबर, क्रमांक, नाम तो और सब चीज लिखा रहेगा, ठीक है। अब ओमार नंबर जो है ये देखिए, ये वाला रहेगा, ये ओमार नंबर आपको भरना पड़ेगा, जो अटेंडेंस बनाने के लिए देगा उसमें, ये ओमार नंबर आपको भरना पड़ेगा, जिसमें अटेंडेंस बनाने वाला देगा उसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना कि वहां पर भरना पड़ेगा आपको, ठीक। चलो आपको बता दिए थे यहाँ पर क्या पड़ेगा। चलिए इस तरीका से ओमार आएगा, आपको जो सेट मिलेगा, मान लीजिए मेरे हाथ में सेट नंबर ए है, मान लीजिए सेट नंबर ए है, तो हमको यहां पर भरना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे ए, इसको ऐसे घसना पड़ेगा, है ना, कैसे एकदम प्योर, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी मान लीजिए एक का आंसर डी आया तो डी ऐसे घसीएगा, ठीक है। जिसका जो आंसर आया, मान लीजिए 5 का सी आया तो ऐसे घसीएगा, जो भी आपको आगे उसको बढ़िया से घसीएगा गोला को, और ध्यानपूर्वक घसीएगा, ठीक है। तो मिस्टेक को मत कीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको बता दिए कैसे गोला घसना है। उसका अटेंडेंस वाला कॉपी आएगा तो उसको भी बनाना है, बताते हैं आगे। इसको कैसे घसना आपको बता दिए थे, जो रहेगा जैसे ऑफ रहेगा तो यहाँ पर घसेंगे, इसको बताएं आपको। आप देखिए अटेंडेंस वाला कॉपी में क्या करना है आपको, जो भी अटेंडेंस वाला कॉपी मान लीजिए अटेंडेंस वाला कॉपी है, तो क्या कीजिएगा उसमें सबसे पहले आपको यहां पर आपको पूछेगा ओमार नंबर, तो ओमार नंबर जो ये वाला रहेगा, कहां गया ओमार नंबर, यहां देखिए ये वाला ओमार नंबर यहां डालिएगा, ठीक है। उसका प्रश्न उत्तर पुस्तिका वो देगा, अटेंडेंस टीचर बनाने मुझे पूछेगा, टीचर वो देगा आपको, टीचर भरने के लिए तो वो कुछ बताएगा, वैसे हम भी थोड़ा बता देते हैं आपको, है ना। अब देगा जो आपको कॉपी नंबर रहेगा वो यहाँ भरिएगा, और यहाँ पर आपका नाम लिखाएगा, शिक्षक ऐसा वैसे भी सेम ऐसे ही रहेगा, जो सेट रहेगा वो भरना है, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर फिर जो सेट रहेगा उसको भरना, उपस्थित है कि टीचर का है वो आपको बता दिया जाएगा, उतना कीजिएगा, ठीक है। क्लास में टीचर का बात सुनिएगा, ही नहीं कि अपने मन से मिला बनाना शुरू, पहले समझ लीजिएगा बात को, और लास्ट में आपको इस तरह से पेपर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप बताइएगा हमको ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन हमने दिया था, और यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो था, क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाया था सारा चीजों को समझ के, है ना। हर एक टॉपिक को हमने चर्चा किया इस टॉपिक वीडियो में। बताइए जो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और स्टेटस जरूर लगाइएगा, ताकि इस वीडियो को ज्यादा विद्यार्थी देख सके और उनको लाभ प्राप्त हो, ठीक है। थैंक यू।